अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों? ठीक है, उम्मीद करते सब खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, तो आपके तितर 1 मिनट भी चुप नहीं करेंगे, पूरा दिन बोलेंगे, पूरी रात भी बोलेंगे। इंशाल्लाह ताला आप खुद हैरान हो जाएँगे कि तितर मेरा क्या कर रहा है। आपको आवाज़ आ रही होगी क्योंकि मेरा तितर बुराई कर रहा है। असल में एक बात और भी आपके साथ में शेयर करता हूँ और आपको ये सारे टिप्स भी देता हूँ कि आपके तितर ज़्यादा किस तरीके से बोलेंगे, कैसे बोलेंगे और ज़्यादातर को कैसे बुलवाना चाहिए, सारी टिप्स देता हूँ। उससे पहले आपसे गुज़ारिश यही है कि वीडियो को यहीं पर लाइक कर दें, फिर आप भूल जाते हैं या कि वीडियो को लाइक करना छोड़ देते हैं, तो पहले वीडियो को लाइक करें, फिर आगे जो सो बात करते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट जो टिप्स आपको देने वाला हूँ, आपको चलकर मैं दिखाता भी हूँ कि तितर कैसे और किस तरीके से और कौन से नुस्खे पे बोल रहा है। ठीक है भाई? वो आपको मैं खुराक भी बताता हूँ कि किस खुराक से तितर ज़्यादा बोलते हैं। असल बात ये रही कि काफ़ी दोस्त जो कॉल करते हैं हमें, कॉल करके पूछते हैं कि यार हमारे तितर मस्ती नहीं करे, हमारे तितर बुलाई नहीं करे, मेरे तितर को ज़ुकाम हो गया है, मेरे तितर को ये चोट लगी है, तितर फड़क गया है, तितर को टाँग में दर्द है, तितर को सर में दर्द है, तितर को पर में दर्द है, तो वो कैसे ख़त्म करें? तो जब मैं हम उसे बताते कि भाई तितर को अगर ये मसला हो गया होगा या ये मसला हो गया होगा, कहते नहीं ये भी नहीं हुआ है पर इसके साथ इसको ना गोडे में बहुत दर्द है। भाई उसको कोई दवाई दो, उसको कोई चोट लगी होगी, गिरा होगा, फड़का होगा, नहीं ऐसे भी नहीं किया है। भाई तितर किसी बात से डरा होगा या कि तितर को कोई ज़ुकाम, फालिज, लकवा कोई भी मसला हो सकता, कहते कुछ भी नहीं हुआ है। अगर कोई मसला नहीं हुआ है तो फिर तितर क्यों लंगड़ा रहा है? तो तितर क्यों लंगड़ा रहा है या तितर का जो पर खराब हो गया है, तितर ने ज़ाहिर-सी बात है टप्पा लगाया होगा, उसका पर पिंजरे में लगा होगा या फड़का होगा तभी उसका पर टूटा है या नीचे हुआ है या उसकी दुम खराब हुआ है, उसके साथ कोई ना कोई जाने-अनजाने आपको पता है या नहीं, तितर के साथ कोई मसला हुआ है। तो सबसे पहले अगर तितर को पैर में दर्द है, तितर को टाँग में दर्द है, तितर को कहीं सर पे चोट लगी है, तो सबसे पहले आप उसको का इलाज करें। इतना तो आपके पास अकल या समझ होनी चाहिए कि आपको अगर सर में दर्द हो, टाँग में दर्द लगे तो दर्द हो, कोई चोट लग जाए तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले कोई पेन किलर दवाई लेंगे, किसी डॉक्टर के पास जाएँगे या किसी भाई से, किसी बहन से, किसी से ना किसी से पूछ कर उसका जो इलाज करना स्टार्ट करेंगे। जब हम कहते हैं नहीं ये नहीं हुए पहले आप उसको देखिए यार मैं बैठा हूँ कहाँ? इसी बात पे कोई नाराज़ भी ना हो। आप बैठे कहाँ? तितर आपके पास पड़ा है, आपने देखा है, मैंने तो देखा ही नहीं है। तो सबसे पहले किसी से पूछ कर वहाँ करीब-करीब वाले से उसका इलाज कराएँ, फिर जो है तो हमसे मशवरा करें। चलो ख़ैर, सब किसी की अपनी मर्ज़ी है। तो असल मुद्दे पे आते हैं कि तितर ज़्यादा कैसे बोलते हैं, हमारे तितर ज़्यादा क्यों बोलते हैं? अभी भी है मेरा तितर बुलाई कर रहा है आपके सामने। तितरों को सुबह के टाइम थोड़ा जा जंगल वगैरह घुमाएँ, घुमा-फिरा कर जंगल से फिर लेके आएँ घर, दाल वगैरह उसको डालें, 1-2 बादामियाँ डालें रात के टाइम, कभी सब्ज़ा-सुब्ज़ा डाल दिया, कभी टमाटर डाल दिया, कभी सेब डाल दिया। तो अभी मैं चलकर आपको दिखाता हूँ कि मेरे तितर जो है, हमारे तितर ज़्यादा क्यों बोलते हैं, क्या मैं उनको खुराक देता हूँ, क्या उनको मैं टिप्स देता हूँ, कौन से मैं उन पे नुस्खे आज़माता हूँ। किस वजह से तितर ज़्यादा बोलते हैं, मोटरसाइकिल पे भी बोलते हैं, खुले में भी बोलते हैं, बंद में भी बोलते हैं। अच्छे-अच्छे परिंदे मैं आपको हमेशा दिखाता रहता हूँ। तो चले आइए मैं आपको परिंदे के खुराक बताऊँ और तरीका बताऊँ, जिससे कि आपके तितर ज़्यादा बोलेंगे। जी दोस्तों, तो बिल्कुल। अभी देखिए मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ दरख्त की छाँव में और आपको जो है सो तितर की आवाज़ बिल्कुल ही करीब आ रही होगी। तो उस तरीके तरफ मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो यहाँ पर पिंजरा पड़ा हुआ है, इसी में मेरा तितर है। ठीक है? तो ये देखें जी, तितर हमारे पिंजरे में पड़ा हुआ है। तितर को हमने मट्टी दी है, मट्टी दे के इसको पैक किया है। मैं आया हूँ, मेरा आवाज़ सुनते ही तितर जो है तो मस्ती कर रहा है। कैमरा थोड़ा करीब लेके आएँ यहाँ पे, ठीक है? तो ये देख सकते हैं
तितर के ऊपर बिल्कुल पतला सा कपड़ा लगा हुआ है, बड़ा पिंजरा है, बड़े पिंजरे में परिंदे को हमने छोड़ा हुआ है। तो ये देखें, तितर देखे मस्ती कर रहा है, मस्ती कर रहा है, मट्टी भी इसके ऊपर पड़ी हुई है, कपड़ा पड़ा हुआ है। यहाँ पे और कोई भी तितर नहीं, एक ही तितर हमने यहाँ पे रखा हुआ है, जिसको मट्टी देके हमने रखा हुआ है। चले बाहर चल के हम आपके साथ बात करते ताकि परिंदे फिर शुरू हो जाए। जी दोस्तों, मेरी जो खुराक है तितर को देने की, सिर्फ़ और सिर्फ़ दाल, दिन में पानी का भी सब्ज़ा-सुब्ज़ा दे दिया, रात को दाल 2 बादाम में काट के इसको दे देता हूँ। ओट वग़ैरह अगर कुछ भी नहीं, सिर्फ़ सिंपल सुबह को बादाम में भिगो दी, दाल को दोपहर के बाद भिगो दिया, फिर जो है सो पानी और दाल मिलाकर इनको दे देता हूँ, दिन में सब्ज़ा-सुब्ज़ा दे दिया। सुबह शाम मैं अपने परिंदे को घुमाता हूँ, फिर जो है ये जो पैकेज है पिंजरे मट्टी वाला, इसी में को पानी का वतर कर देता हूँ। सुबह तकरीबन 10-11 बजे मैं अपने परिंदे को छोड़ देता हूँ इसी पिंजरे में, मट्टी वाले में। सारा दिन घूमता फिरता रहता है, पूरे पिंजरे में पिंजरा बड़ी शहर का घूमता फिरता रहता है। कल्ले तितर की आवाज़ है, एक ही तितर है, तो ये सुबह से लेकर सारा दिन बोलता है। इसी से क्या होता है कि तितर की एक रूटीन बन जाती है, सारा दिन बोलने की, और तितर की स्पीड भी बढ़ जाती है। ये रात को भी चुप नहीं करता है, जब भी हम पिंजरे का कपड़ा खोलते हैं तो दस्ती जो है सो तितर बोलना स्टार्ट हो जाता है। ये हमारी खुराक है, ये टिप्स है, ये फ़ॉर्मूला है, आप आज़मा कर देखिए। अगर तितर आपका चुप हो जाए, तो मुझे कहना कि हमारा तितर नहीं बोल रहा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।